नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तो स्कूल में शराब के नशे में शिक्षक, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बैग से शराब की बोतल और चखना बरामद, शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पेयजल से 2 बच्चों की हुई मौत, पूर्व सांसद नकुलनाथ पहुंचे पातालेश्वर धाम मंदिर। बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा गांवों में पाइपलाइन डालकर छोड़ दिया गया। शाजापुर में अतिक्रमण हटाने पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। व्यापारियों ने बिना नोटिस के कार्रवाई का लगाया आरोप, प्रदर्शन के कारण बिगड़ी यातायात व्यवस्था। सिंध में 3 साल से विकास का इंतजार, बरसात में टूटा गांव का संपर्क। प्रशासन से शिकायत बेअसर, अब नहीं मानेंगे झूठे वादे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं वे 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है बैतूल से, दूसरी खबर छिंदवाड़ा से है। आपको बता दें तीसरी खबर जो आ रही है शाजापुर से, और चौथी और आखिरी खबर आ रही है रायसेन से। हम बात करें पहली खबर की, तो पहली खबर बैतूल से, जहां पर बैतूल में स्कूल में शराब के नशे में शिक्षक, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया है। बैग से शराब की बोतल और चखना बरामद हुआ, शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर दूषित पेयजल से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। पूर्व सांसद नकुलनाथ पातालेश्वर धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि गांवों में पाइपलाइन डालकर छोड़ दिया गया। तीसरी खबर शाजापुर से, जहां पर शाजापुर में अतिक्रमण हटाने पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। व्यापारियों ने बिना नोटिस के कार्रवाई का लगाया आरोप, प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था भी बिगड़ी। चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह रायसेन से आ रही है। आपको बता दें कि रायसेन में 3 साल से विकास का इंतजार किया जा रहा है। बरसात में टूटा गांव का संपर्क, प्रशासन से शिकायत बेअसर साबित हुई है, अब झूठे वादे मानेंगे, ऐसा कहना है ग्रामीणों का। पहली खबर बैतूल से, जहां पर मध्य प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में शराब के नशे में धूत शिक्षक का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। मामला बेला पंचायत के मानवदा प्राथमिक स्कूल का है, जहां पर शनिवार को ग्रामीणों ने शिक्षक कमलेश बनकर को स्कूल में बिस्तर पर सोते हुए पाया। इसके बैग में शराब की बोतल और चखना भी मिला। यह शिक्षक हाल ही में इस स्कूल से अटैच हुआ था और पूर्व में अजय प्राथमिक शाला में पदस्थ था। ग्रामीणों ने बताया है कि स्कूल में तैनात दोनों शिक्षक अक्सर नशे में रहते हैं, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि शिकायतों के बावजूद जो है जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस पूरे ही मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे कि लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बैतूल में स्कूल में शराब के नशे में शिक्षक का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। इसे लेकर के ग्रामीणों के द्वारा पूरा वीडियो बनाया गया है, जिसमें बैग से शराब की बोतल और चखना बरामद किया गया है। शिकायतों के बाद भी जो है अब तक कोई कार्रवाई हमें नहीं देखने को मिली है। आपको बता दें कि बैतूल से एक शराबी शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर के ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक के बैग से जो है शराब की बोतल जब्त की गई है और जो है चखना भी बरामद किया गया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ बैतूल से जुड़ चुके हैं, राहुल नागले। राहुल, बैतूल में जो है शिक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जो शिक्षक है नशे की हालत में दिखाई दे रहा है। वहीं ये पूरा वीडियो जो है ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है। अभी क्या कुछ इसकी सच्चाई सामने आ रही है इस वायरल वीडियो की? वीडियो वायरल हो रहा है, यह शनिवार का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिस तरह से ग्रामीणों ने स्कूल में जो शिक्षक है उनका बनाया गया है। या हालांकि यह स्कूल में जिस तरह शराब पी के और बेड पे जो लेटे हुए अपने बिस्तर पे एक आरामदायक व्यवस्था के साथ बच्चों की पढ़ाई प्रभावित है, और ऐसा यह हमेशा ही करते हैं, सब ग्रामीणों द्वारा कहा गया है। जी, अधिकारियों का क्या ये अधिकारियों के संज्ञान में पूरा मामला आया है? अभी क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? जी जी बिल्कुल मैम, ये ग्रामीण द्वारा अधिकारी को कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं। हालांकि जो ट्राइबल अधिकारी होते हैं और जो अधिकारी हमेशा ऐसे संज्ञान में ना लेकर
इस तरह की घटनाएं सामने आती है, अगर अधिकारी समय पर संज्ञान ले ले तो निश्चित ही शिक्षक इस तरह की घटना और इस तरह की हरकत नहीं करे। क्या कुछ कहना है शिक्षा विभाग के अधिकारियों का इस पूरे ही मामले में? मैम इस जब से ये वीडियो वायरल हो रहा है तब से शिक्षा विभाग को लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा कॉल नहीं उठाया जा रहा है। अब क्या लगता है, क्या कुछ कदम उठाया जाएगा इस पूरे ही मामले में? मैम जिस तरह से ये मामले ने तूल पकड़ा है, निश्चित ही अगर इसे अगर समझा जाए तो अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह मैम पहला मामला नहीं, इससे भी पहले कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, लेकिन वही फिर खानापूर्ति कर मामले में फिर मामले को दबा दिया जाता है। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी बैतूल से, जहां पर स्कूल में शराब के नशे में शिक्षक, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर के वायरल किया। बैग से शराब की बोतल और चखना भी बरामद किया है। दूसरी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा की तामिया ब्लॉक में दूषित पेयजल की वजह से 2 बच्चों की मौत के मामले में पूर्व सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि यह केवल तामिया पातालकोट नहीं बल्कि समूचे प्रदेश की समस्या है। बीजेपी सरकार जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है, फिर भी आमजन को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशीष, दूषित पेयजल से जो है 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, इसे लेकर के अब पूर्व सांसद जो है नकुलनाथ के द्वारा बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस संबंध में? देखिए रितिका, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि छिंदवाड़ा जिले का ये मामला तामिया का क्षेत्र का है, जहां पर पेयजल को लेकर, दूषित पेयजल को लेकर 2 बच्चों की मौत हो गई। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर कुछ बच्चे अभी बीमार भी है जिनका इलाज जारी है। मैं आपको बता दूं कि इसी को लेके पूर्व सांसद नकुलनाथ ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि तामिया पातालकोट बल्कि समूचे प्रदेश की जो समस्या, पूरे प्रदेश में ये समस्या है। भाजपा सरकार जो है जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए पानी में बहा रही है, फिर भी आमजन को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। रितिका जी, और क्या कुछ कहना था पूर्व सांसद नकुलनाथ का, क्या किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और क्या कुछ कहना था इस मामले के अलावा भी उनका? देखिए रितिका, मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के तौर पे जो पाइपलाइन डल रही थी, ये पाइपलाइन का काम अभी भी अधूरा है। कहा जाए कि पहली बार छिंदवाड़ा अपने से कहा जाए कि जब यहाँ पर दिग्विजय सिंह जब यहाँ पहुंचे थे उस समय कहा जाए कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि 90% लोग यहाँ पर गरीबी रेखा के अंतर्गत आते थे। और कहा जाए कि माचा गोरा जो जलसाए है निर्माण प्रारंभिक जांच शुरू हुई थी, वो अभी भी कहा जाए कि अब जाके उसका पानी यहाँ पहुंचा। लेकिन अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर अभी तक ये शुद्ध पानी और पेयजल नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर जो गांव के लोग हैं अभी भी कहा जाए कि दूषित पानी पीने को मजबूर है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छिंदवाड़ा से, जहां पर दूषित पेयजल से 2 बच्चों की मौत हो गई थी, वहीं पूर्व सांसद नकुलनाथ पातालेश्वर धाम मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि गांव में पाइपलाइन डालकर के छोड़ दी गई। तीसरी खबर आ रही है शाजापुर से, जहां पर शुजालपुर नगर पालिका द्वारा मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला है। बिना किसी सूचना के नगर पालिका की टीम ने व्यापारियों के टीन शेड तोड़ डाले, जिससे कि व्यापारी भड़क उठे और सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना ही सुनवाई का मौका मिला, सीधे ही कार्रवाई कर दी गई।
तो आपको बता दें जो खबर थी शाहजहांपुर से, जहां पर शाहजहांपुर में अतिक्रमण हटाने पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा, सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों ने बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप लगाया। प्रदर्शन के कारण यातायात व्यवस्था भी बिगड़ती देखी गई। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर रायसेन से आ रही है, जहां पर रायसेन जिले के सिलवानी से 12 किलोमीटर दूर कोटा खजारी गांव के 300 से अधिक ग्रामीण आज भी सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। 3 साल पहले चुनाव बहिष्कार के बाद प्रशासन ने पक्की सड़क और पुल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अब गांव वालों ने साफ कह दिया है कि अब जो है आपको बता दें कि गांव वालों ने साफ कह दिया है कि इस बार वे झूठे वादों में नहीं फंसेंगे और जब तक काम नहीं होगा तब तक किसी नेता या पार्टी पर भरोसा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि रायसेन में जो है अब तक 3 साल से ग्रामीणों के द्वारा जो है विकास कार्यों का इंतजार किया गया है, लेकिन वर्तमान में स्थिति कुछ और ही देखने को मिल रही है। ना तो ग्रामीणों के पास सड़क है, ना ही कोई मूलभूत सुविधा देखी जा रही है। बरसात में गांव का संपर्क टूटा है। प्रशासन से शिकायत के बाद भी कोई असर नहीं देखने को मिला। आपको बता दें कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर दलदल में फिसलते ग्रामीणों की जान जोखिम में है और प्रशासन से कई बार भी शिकायत करने के बावजूद जो है अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद मीर जुड़ चुके रायसेन से। राशिद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तस्वीरें में हम देख सकते हैं रायसेन जिले से जो सामने आ रही है, जहां पर विकास की तस्वीरें जो हैं वो अधूरी सी है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ना सड़क है, ना ही मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिलती दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जैसा कि आपने पूरा सब कुछ विस्तार से बता ही दिया। जैसा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सिलवानी के जो गांव है कोटा खजारी, काफी शर्मसार करने वाली यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिली हैं। यहाँ पर सड़क है, न पानी और ना ही मैं कह रहा हूँ कुछ माकूल इंतजाम। ऐसा भी देखा जा रहा है। ऋतिक, आपको याद होगा कुछ बीते विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो कोटा खजारी के जो ग्रामवासी थे, करीब 300 ग्रामवासी ग्रामीण, उन्होंने बहिष्कार किया था विधानसभा चुनाव का। लेकिन ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां पर पहुंचकर उनको आश्वासन दिया था और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि आपकी जो मांगे हैं पूरी की जाएंगी। ऋतिका, जैसा कि उनका ग्रामवासियों से भी मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है कि चूंकि ऋतिका, आपको एक बात और भी याद होगी कि लगभग अभी बीते कुछ ही दिन पहले जो रायसेन जिले के जो सिलवानी में बहुत अति वर्षा होने के चलते कई मकानों में पानी भर गया था। और ऐसे में ये जो कोटा खजारी की जो जिक्र आप कर रही थी अभी, लगभग जैसा कि ग्रामवासियों का कहना है कि सिलवानी तहसील से करीब 12 किलोमीटर का ये गांव है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित है। ऐसा ऋतिका, इसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहिष्कार किया था, लेकिन जब आश्वासन दिया था प्रशासनिक अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर, तो जब कहीं जाकर उन्होंने विधानसभा में अपने मत का उपयोग किया था। लेकिन कहीं कहीं उनका ये भी कहना था कि हमसे जो दावे और वादे किए गए वो कहीं ना कहीं खोखले और धोखे, जो उनका कहना है, कहीं ना कहीं धोखे में और अंधेरे में रखा गया। ऋतिका, आप जानते हैं बारिश है और बारिश में कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं खासतौर से उन पर भी बड़ा संकट सामने आता है। और अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जो गर्भवती महिलाएं, उनको कितनी परेशानियों का ऋतिका सामना करना पड़ता होगा। जैसे कि यहाँ पर 108 गाड़ी नहीं पहुंचना, कहीं ना कहीं जो जैसा कि एशियन भारत को ये भी बताया है कि घाट पे बच्चों को ले जाया जाता है और गर्भवती महिलाओं को। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाओं की जो बातें की जाती है ऋतिका, दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोटा खजारी के सिलवानी का जो मामला है वहां पर जरूर जहां पर खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन ऋतिका, यहाँ पर ऐसा मैं बता दूं, कहीं ना कहीं अभी एशियन भारत की कुछ ही देर पहले ग्रामवासियों का कहना है कि कहीं ना कहीं अब बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और ऐसे में एक सबसे बड़ी दिलचस्प ऋतिका बात जो सामने निकल कर आ रही है, ऐसे में जिला पंचायत सीओ से भी मीडिया की बात हुई थी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि चूंकि उन्होंने सर्वे कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में उनका यही कहना था कि भारी भरकम रकम वहां पर चाहिए पड़ेगी, क्योंकि पुल बनना है, बड़ी नदी है, वहां पर कई नाले भी पड़ते हैं गांव से पहले, ना पुलिया भी बनना है, उसके बाद सड़क की बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या वहां पर ग्रामवासियों के सामने जरूर आन पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं दावे और वादे की जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं जो खोखले साबित हो रहे हैं। और ऋतिका, मैं बता दूं, कहीं ना कहीं एशियन भारत पर इस तरीके की जो आमजन की जो समस्याओं को लगातार उठाया जा रहा है और इसी को लेकर
न कहीं एशियन भारत पर ग्राम कोठारी के जो ग्रामवासी है उन्होंने भरोसा किया और कहीं न कहीं एशियन भारत को अपनी पूरी आप बीती बताई है। लेकिन कहीं न कहीं समस्या सामने ये भी आ रही है कि जब जिस पर सड़क और पुल पुलिया ही नहीं होंगी तो अपने उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप जान सकते हैं ऐसे में कोई जो कि जिसकी कभी तबीयत खराब होती होगी या कोई उनकी जो हालत है जो क्रिटिकल होती होगी रितिका, तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियों का वहाँ सामना करना पड़ता होगा। लेकिन कहीं न कहीं टीन शेड नहीं है, कहीं शमशान घाट पर लोगों को पन्नी और तिरपाल के सहारे शमशान में कहीं न कहीं सबको दाह संस्कार करना पड़ रहा है और कहीं सड़क और बिजली के लिए स्कूली बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात की जाए, लेकिन सरकार के जो दावे और वादे हैं कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ काम किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, काम हो भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ काम करने की जरूरत है वहाँ कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उनको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। कहीं जो आमजन है वो जो परेशान होते जरूर दिखाई दे रहा है। जी रितिका। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर रायसेन जिले के सिलवानी से 12 किलोमीटर दूर कोटा खचवारी गांव के 300 से अधिक ग्रामीण आज भी सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए SN भारत।